कानपुर जनपद से 40 किलोमीटर दूर रसूलाबाद थाना में बेलबदूना मार्ग पर एक कस्बा है रसूलाबाद। दोस्तों, इसी कस्बे से सटा एक गांव है, उसका नाम है बादशाहपुर, जहां पर रामचंद्र का परिवार रहता है। इस परिवार में पत्नी जमुना के अलावा दो बेटे रघुनंदन उर्फ रघु और शिवनंदन उर्फ शिव तथा दो बेटियां सपना और श्रेयका थी। दोस्तों, एक परिवार में दो बेटे और दो बेटियां थी। पहले पिता की मृत्यु हो जाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, मैं पंकज कुमार आज चर्चा करने वाला हूं एक निर्मम प्रेम कहानी की, जिसमें प्रेमी और प्रेमिका की कुल्हाड़ी से प्रेमिका का भाई हत्या कर देता है। वीडियो के एंड तक बने रहना, पूरी कहानी में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, यह घटना कानपुर जनपद की है। यह कानपुर जनपद के कस्बा रसूलाबाद की है। यहाँ पर एक परिवार रहता है, उसमें दो बेटे और दो बेटियां हैं। विधवा जमुना के पति की पहले हत्या हो जाती है। ये जो दो बेटे हैं, वह बड़ी बेटी, जो छोटी बेटी का नाम सुरेखा है, बड़ी बेटी का नाम सपना है। दोस्तों, सपना इंटर की छात्र है, सुरेखा हाई स्कूल की छात्र है। ये दोनों पढ़ रही थी। यदि बात करें, इन दोनों का मास्टर बनना एक सपना था, मगर पढ़ाई छोड़ देने का उसका यह सपना पूरा नहीं हो सका। दोस्तों, मैं बात करूं कि यहाँ पर रामचंद्र उर्फ रघु, ये दोनों भजन कीर्तन का कार्य करते थे। भजन कीर्तन का कार्य करके अपने घर का पालन पोषण कर रहे थे। दोस्तों, यहाँ पर इनके पास इनका मित्र रामनिवास आता है और रामनिवास से रघु की एक अच्छी दोस्ती होती है। तो इस दोस्ती और वो परिवार का चचेरा भाई रघु का रामनिवास होता है। दोस्तों, पिता की मौत, रघु के पिता की मौत हो जाती है। उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर आ गई। यदि बात करें, पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। उसके बाद वह खेती संभाल ली। रघु खेती करने लगता है। दोस्तों, पढ़ाई छोड़कर उसका गला थोड़ा सुरीला था, तो वो गाने बजाने भजन कीर्तन अच्छा गा लेता था। धमाका नाम से एक कीर्तन मंडली बनाता है और उस कीर्तन मंडली पर बुकिंग पर जाने लगा और उससे उसकी अच्छी आमदनी होने लगी। सपना के भाई रघुनंदन की रामनिवास से खूब पटती थी। जो रामनिवास था, सपना के भाई जो रघु थे और रामनिवास की दोनों में आपस में खूब पटती थी। दोस्तों, क्योंकि वो आस पड़ोस में होने की वजह से एक दूसरे के घर भी आना जाना होता था। एक दिन दोनों बैठे बातें कर रहे थे, तो रघुनंदन ने कहा, यार रामनिवास, मुझे भी भजन कीर्तन सिखा और अपनी मंडली में शामिल कर और मुझे भी चार पैसे पैदा करने दे। तो ये बात सुनकर रामनिवास रघु को भजन कीर्तन सिखाने के लिए एग्री हो जाता है, सहमत हो जाता है। दोस्तों, वो जब सहमत हो जाता है तो वो रघु रामनिवास के साथ जाने लगता है और रामनिवास का रघु के घर आना जाना लगा रहता है। सपना जब छोटी थी तभी से उसका घर आना जाना लगा रहता है। सपना जब जवान हो जाती है तो उसकी नजर सपना के ऊपर पड़ जाती है। जब सपना के ऊपर पड़ती है तो एक दिन रघु और रघु की माता जी मार्केट जाती हैं, तो रामनिवास आ जाता है। रामनिवास को आकर वह पूछता है कि रघु कहाँ गया है। दोस्तों, जब वह पूछता है तो वो कहने लगती है कि माता जी और रघु भैया दोनों मार्केट गए हैं, वो मार्केट से वापस आ जाएंगे तो मैं उन्हें बता देती हूँ। उसके बाद रामनिवास वहीं रुक जाता है और उनका इंतजार करने लगता है। दोस्तों, पहले उनका जो लगाव था तो वो भाई बहन की तरह था, क्योंकि रघु का रामनिवास एक अच्छा मित्र था। जब अच्छा मित्र था रघु का, तो उन पर शक भी रघु कम करता था। जब कम करता था, दोस्तों, यह कहानी रघु सपना से कहता है कि आप जैसी मुझे यदि पत्नी मिल जाए तो सोने में सुहागा हो जाए। दोस्तों, यह बात सुनकर सपना रसोई में चली जाती है और रामनिवास के लिए चाय बनाने लगती है। तो रामनिवास कहता है कि चाय मत बनाओ, क्योंकि मैं चाय नहीं पीना चाहता अभी। तो ये बात सुनकर सपना कहती है कि मैं अपने लिए बना रहा हूं, आपके लिए भी बना देता हूं। दोस्तों, इसके बाद वो भजन कीर्तन के बारे में बात कर लेता है। बात करने के बाद वो पूछती है सपना कि भैया से कोई खास काम था, तो रामनिवास मना कर देता है कि रघु से मेरा कोई खास काम नहीं था, बस मैं ऐसे ही भजन कीर्तन के सिखाने के लिए चला आया हूँ। ये बात सुनकर सपना कहती है कि कितने रुपए कमा लेते हो। तो रामनिवास कहता है कि अभी तो 5 से 6 हजार रुपए महीना लगभग कमा लेते हैं। ये बात करती है तो सपना कहती है, मेहनत करेगा तो क्यों नहीं कमाने लगेगा, मैं कमाता नहीं हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, रघु आए तो बता देना। ये बात जब रामनिवास कहता है तो सपना कहती है कि बैठो, भैया आते ही होंगे। सपना ने कहा कि चारपाई पड़ी है, उस पर आप बैठ जाइए, भैया आते ही होंगे। ये बात सुनकर वह बैठ जाता है और कहीं उत्सुक नजरों से सपना की तरफ देखते रहता है। दोस्तों, अगर वो बोलता है फिर उस सपना से कि
यदि आप जैसी पत्नी या बीवी मुझे मिल जाए तो मेरा सोने में सुहागा हो जाए। इसके बाद ये नतीजा धीमे धीमे आगे बढ़ जाता है। इसी जो ये नतीजा है इसकी धीमे धीमे खबर काम वालों की नजरों में पहुंच जाती है और जब मौका लगता है तो वो सपना के घर आता है और सपना से मिलता है और अंगों को शांति पहुंचाता है। दोस्तों, इस बात की जब धीरे धीरे खबर रघुनंदन और रघु को पता लगता है तो रघु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कहता है कि मैं इसे भाई की तरह मानता था मगर ऐसा नहीं हो सकता है। तो जब जब हरकत अपने दोस्त की रघु को पता लगता है तो वो रामनिवास को समझाता है और धमकी देता है कि तुम अब मेरे घर नहीं आओगे। ये धमकी सुनकर सपना और रामनिवास के मन में बेचैनी छा जाती है और रघुनंदन और रघु सपना के लिए एक लड़का देखने लगता है। जब वो सपना के लिए एक लड़का देखता है तो दोस्तों ये सपना मन से दुखी हो जाती है और रामनिवास से चोरी छिपे मिलती है और कहती है कि मेरे लिए मेरे घर वाले एक लड़का देख रहे हैं। यह रामनिवास अपने प्यार की कबीलों को पढ़ता है, प्यार की कहानियों को सुनाता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा क्योंकि जब तक मैं हूं तब तक। यह वो सपना के अंदर जोश भर देता है। यह कहानी जब दोस्तों सपना सुनती है तो सुनकर सपना उसे चोरी छिपे मिलती रहती है। दोनों के बीच प्यार का इजहार परवान चढ़ने लगा और अधिक बढ़ने लगा। अब दोनों की मुलाकात दिन होने वाली मुलाकातों में जल्दी जल्दी होने लगी और वो भूल गए कि रिश्तों में भाई बहन है। दोस्तों, जब वो रिश्ता भूल जाते हैं कि भाई बहन है और सपना के प्यार के गाने गाने लगा, इस तरह दोनों की मोहब्बत नाम में समार होकर काफी आगे निकल गई। तो बात करें कि सपना रामनिवास के बीच नजदीकियां बढ़ी तो मानो शारीरिक सुख पाने की कामना पैदा होने लगी। इसके बाद मौका मिला तो दोनों सारी मर्यादा तोड़कर एक दूसरे की बाहों में समा गए। एक बार दोनों को पाप के दलदल में कदम रखा तो जल्दी ही उसमें गले तक समा गए। दोस्तों, यदि बात करें तो मौका मिलते हैं शरीर का अंग शांत करते हैं। रामनिवास की इस बात का जवाब देने की बजाय सपना उठी और रसोई में चली गई। ये कहानी दोस्तों पहले की है। जब आता है रामनिवास तो फिर रसोई में चला जाता है भाई की मर्यादा को देखते हुए। यदि बात करें कि एक दिन सपना घर से सुबह 4 बजे निकलती है 29 मार्च की सुबह मॉर्निंग में और रामनिवास जहाँ खेतों में सोता है वहां पर पहुंच जाती है। उसके पीछे पीछे रघुनंदन पहुंचता है और हंसी मजाक करते हुए देखता है। ये स्थिति देखकर कहीं ना कहीं रघुनंदन को भारी गुस्सा आता है और घर पर लाकर उसकी पिटाई करता है और रामनिवास को समझाता है और उसके घर पर उसकी शिकायत कर देता है। यह सुनकर रामनिवास क्रोधित हो जाता है। दोस्तों, अब रामनिवास खेतों पर ही सोता है तो एक दिन जब 27 मार्च की सुबह 4 बजे के आसपास सपना घर से दबे पाए रामनिवास से मिलने के लिए जाती है तो सपना को घर से निकलते हुए रघुनंदन ने देख लिया। उसे संदेह हुआ तो उसके वह पीछे पीछे चल पड़ा। खेत पर उसने जो देखा सन्न रह गया। सपना और रामनिवास आपत्तिजनक स्थिति में थे। यह देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने यह देखकर रघुनंदन की देह में आग लग गई। उसने कहा, हरामजादे, मना करने के बावजूद भी तू मेरी इज्जत पर हाथ डाला, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रघुनंदन ने दोनों हाथ से कुल्हाड़ी हवा में लहराई और उस पर प्रहार कर दिया। दोस्तों, रामनिवास पर 4 से 5 जगह प्रहार किया। उसकी मौके पर ही हत्या हो जाती है। सपना डर से वहां से भागती है घर की तरफ। पीछे पीछे रघुनंदन आता है और जब तक उसे मौका गेट बंद करने का नहीं मिला तब तक रघुनंदन उस पर भी कुल्हाड़ी से वार कर देता है और उसके भी गहरे चोट लगती है। उससे भी उसका भी ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है। यह कहानी जब थाना रसूलाबाद की पुलिस को पता लगती है तो इसकी तहरीर पर वो वापस आती है। दोस्तों, इस कहानी में एक भाई का दोस्त रामनिवास होता है और रघु की बहन सपना से उसका प्यार का इजहार अधिक बढ़ जाता है। दोनों प्यार में एक चचेरा भाई एक चचेरी बहन से शारीरिक संबंध बनाता है और यदि उसके सगे भाई को यह कहानी पता लगती है तो वो कुल्हाड़ी से प्रहार कर हत्या कर देता है। जय हिंद, जय भारत।